जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की नई वैकेंसी कितनी आने वाली है? अभी जो 27 अगस्त से आपके फॉर्म शुरू होंगे उसमें कितनी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, और अभी तक टोटल कितनी वैकेंसी सीएपीएफ में वैकेंट है। तो कितनी वैकेंसी अभी इसमें वैकेंट है और कितनी वैकेंसी आने वाली है, और जो करंट में वैकेंसी चल रही है उसका प्रोसेस क्या है, उसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, उसको लेकर राज्यसभा में एक ऑफिशियल रिप्लाई दिया गया है। तो इस रिप्लाई नोटिस के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसमें एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी में इस बार क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि इस बार मेडिकल और फिजिकल साथ में हो सकते हैं क्या, उसको भी लेकर संकेत बन रहे हैं। तो उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, क्योंकि उसको लेकर कुछ पॉइंट इसमें दिए गए हैं जो कि ऑफिशियल रिप्लाई है, और ये रिप्लाई बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में भी छपा है। किंतु हमने डायरेक्ट जितने भी पॉइंट है, क्योंकि न्यूज़ आर्टिकल्स में कुछ ही पॉइंट दिए गए थे, इसमें सारे पॉइंट दिए गए हैं, बिल्कुल ऑफिशियल लेटर है, तो इसी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी ऑफिशियल जानकारी होती है, फेक नोटिस आपको हर जगह देखने को मिलेगा, जो कुछ भी रियल जानकारी आती है वो सबसे पहले हम आपको देने की कोशिश करते हैं, और जो कुछ भी होता है वो ऑफिशियल अपडेट के बेस पर ही बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस नोटिस में बताया क्या गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन्होंने रिप्लाई क्या दिया है। पहले पॉइंट में इन्होंने बताया है कि जो टोटल वैकेंसी वैकेंट है 1/7/2024 तक, वो 84,106 वैकेंसी टोटल वैकेंट है। अब देखिए, इसमें सभी को मिलाकर इन्होंने बताया है, जैसे कि एसआई की भर्ती आती है, सब इंस्पेक्टर की सीपीओ के थ्रू आती है, किंतु उसमें ज़्यादा नहीं आती, ज़्यादातर जो होता है वो कांस्टेबल जीडी में ही आती है। तो मेजोरिटी इसमें जो है, इस जो टोटल नंबर वैकेंट बताया है, कांस्टेबल जीडी की ही ज़्यादा वैकेंसी इसमें है। और ये डेटा इन्होंने बताया है 1/7/2024 तक। और ये भी बताया है कि इन सभी वैकेंसी को भरने के लिए कंटिन्यू प्रोसेस है, और एमओयू भी साइन किया गया है। अभी आगे की पॉइंट में मैं आपको दिखाऊंगा। और इन्होंने ये भी बताया है कि अगले साल, यहाँ पर डेटा दिया है कि अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 तक इन्होंने 67,345 भर्तियाँ की है। ये पिछली भर्ती का ये बता रहे हैं, जिसमें 50,000 से ज़्यादा तो कांस्टेबल जीडी की थी। और यहाँ पर अभी जो करंट में यहाँ पर वैकेंसी प्रचलित है, इन्होंने ये बताया है कि अभी टोटल 64,091 पद जो है, वो वैकेंसियाँ जो है वो डिफरेंट स्टेज में है, अर्थात वो अभी प्रचलित है, वो कंप्लीट नहीं हुई है। इसमें से तो अगर आप देखेंगे 46,000 तो कांस्टेबल जीडी की ही है। तो इन सभी को छोड़कर इन्होंने ये डेटा बताया है कि 84,106 वैकेंसी वैकेंट है। अब देखिए, ये डेटा एक साथ का बताया है, जबकि एसएससी की वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने जो लास्ट अपडेट वैकेंसी की है वो 13 जून तक का किया है। इसलिए इसको छोड़कर जो टोटल वैकेंसी वैकेंट है वो 84,106 वैकेंसी वैकेंट है। तो इसलिए आप ये ना सोचिए कि 64,000 इसमें से निकाल देंगे तो केवल 20 बचेगा, तो ऐसा नहीं है। इनको छोड़कर 84,000 से ज़्यादा वैकेंसी वैकेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार भी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और आगे के पॉइंट में इन्होंने क्या बताया है कि हमने जो है ईयरली रिक्रूटमेंट करने का फैसला लिया है, अर्थात हर साल कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी आएगी। कांस्टेबल जीडी की ही स्पेशल इन्होंने बात किया है, और कहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि एमओयू होता है वो साइन हो चुका है एसएससी के बीच। और आपको अभी पता होगा कि एसएससी ने कैलेंडर भी निकाल दिया है। तो 84,000 वैकेंसी जो है वो एसएससी को इंटीमेट कर दी गई होंगी। अब एसएससी अपने अकॉर्डिंग वैकेंसी निकालेगा, इसमें से सीपीओ के भी होंगे, कांस्टेबल जीडी के भी होंगे। और इन्होंने ये भी बताया है, यहाँ पर देखिए कि एक इन्होंने जो है वो नोडल नियुक्त किया है, जो जनरल ड्यूटी की वैकेंसी होती है उसको रेगुलर बेस पर कराने के लिए, कि क्या इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं एक कमेटी है या फिर एक नोडल है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि रेगुलर वैकेंसी कराने के लिए जनरल ड्यूटी के पद पर हमने एक नोडल भी नॉमिनेट किया है। बाकी यहाँ पर देखिए, जो 5वां और 6ठा पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है आप देखिए, इसमें कहा गया है कि टाइम टेकन इन द मेडिकल एग्जामिनेशन हैज़ बीन रिड्यूस टू एक्सपायर्ड द रिक्रूटमेंट। अर्थात इनका कहने का अर्थ ये है कि जो मेडिकल में समय लगता था उसको हमने कम किया है, ताकि मेडिकल में कम समय लग सके। अब मेडिकल में पहले बहुत ज़्यादा समय लगता था, आपको पता होगा कि बड़ी भर्ती होती है, 50,000 वैकेंसी आ गई तो 1.5 से 2 महीने इसके मेडिकल चलते थे, कम से कम 1 से 2 महीने का तो मेडिकल में समय लगता था। अब इन्होंने ऐसा किया कि मेडिकल में समय कम लगे। हो सकता है कि इन्होंने ज़्यादा लोगों को नियुक्त किया हो मेडिकल कराने के लिए, किंतु मेडिकल प्रोसेस को लेकर कुछ बदलाव इन्होंने किए हैं।
अब कुछ बदलाव में ये भी हो सकता है कि ये आपके पीएचडी प्लस मेडिकल दोनों साथ में करा ले, अर्थात आपका फिजिकल और मेडिकल दोनों साथ में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे उन्होंने ये भी कहा है कि हमने ज़्यादा लोगों को शॉर्टलिस्ट करने का प्लान किया है, जिसमें हमने कट ऑफ को कम किया है। अब देखिए कट ऑफ को ये कम नहीं कर सकते, हो सकता है कि जो मेडिकल वाला कट ऑफ लगता है वो कट ऑफ ना लगाएं तो मेडिकल के लिए ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो वही चीज़ें उन्होंने कहा है कि हमने कट ऑफ को कम किया है जिससे कि ज़्यादा लोग शॉर्टलिस्ट हो सके और उनमें से हम अच्छे लोगों को छांट सके। तो देखिए ये तभी हो सकता है जब ये मेडिकल साथ में कराएं, और मेडिकल को लेकर कुछ बदलाव इन्होंने किया है, मेडिकल में समय को कम किया है। तो इसका अर्थ यही है कि पीएचडी प्लस मेडिकल दोनों आपके साथ में हो सकते हैं। इस नोटिस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। अब देखिए ये दोनों साथ हो सकते हैं तो आप लोग तैयार रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, साथ में हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि 3.5 लाख लोगों का मेडिकल कैसे होगा, तो 3.5 लाख वो क्यों कराएंगे। इस बार अगर 3.5 लाख जो है वो सेलेक्ट हुए हैं तो इसमें से केवल 40% ही पास होते हैं, तो ओवरऑल जो बचेंगे वो 1,35,000 या फिर 1,40,000 लोग बचेंगे। क्योंकि पहले ये मेडिकल नहीं कराएंगे, पहले ये फिजिकल कराएंगे, उसके बाद जैसे देखिए पीएचडी प्लस डीएमई सब कुछ साथ में इन्होंने शेड्यूल किया। तो जब आप सेंटर पर जाएंगे तो पहले आपसे रनिंग कराएंगे, जब आप रनिंग क्वालिफाई करोगे तब आपको मेडिकल के लिए भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी का मेडिकल करेंगे, जो रनिंग पास होगा जो फेल होगा, ऐसा नहीं होता। तो ये सबसे पहले आपका पीएचडी कराएंगे, सेंटर पर जाने के बाद आपका नाप तौल होगा, उसके बाद रनिंग होगा, तो जो रनिंग पास होगा उसको ये मेडिकल के लिए भेजेंगे। अब देखिए ये साथ में हो सकता है, आप लोग तैयार रहिए। 3 लाख 3.5 लाख लोग जो है पास होते हैं, तो ओवरऑल जो बचेंगे वो 1,30,000 मैक्सिमम अगर बचते हैं, तो इसमें से अगर ये कट ऑफ लगाते हैं तो ये 30,000 को बाहर कर पाते हैं। तो यही 30,000 का डिफरेंस आता है, अगर कट ऑफ लगाते हैं तो 30,000 को बाहर कर पाते हैं, अगर कट ऑफ नहीं लगाते हैं तो ओवरऑल 1,30,000 या फिर 1,35,000 लोगों का इन्हें मेडिकल करना होगा। तो ये उतना कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती, 1,30,000 का मेडिकल कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी तो उन्हें 92 से 95,000 लोगों का करना होता है। तो इसलिए जो है 1,30,35 का भी ये कर सकते हैं, इससे इनका समय बचेगा, बीच में अलग से कोई बोर्ड बनाना नहीं पड़ेगा, अलग से तैयारियां नहीं करनी होगी हर सेंटर पर। तो इसलिए ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर इन्होंने यही भी कहा है कि हम ज़्यादा लोगों को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, अगर मेडिकल में ये कट ऑफ लगा देंगे तो बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे, केवल 2 गुना ही सेलेक्ट हो पाएंगे। तो इसलिए हो सकता है कि ये जो है इस बार पीएचडी और मेडिकल दोनों साथ में करा लें। तो आप लोग तैयार रहिए, बाकी आगे सब कुछ सीआरपीएफ के ऊपर है कि सीआरपीएफ उतनी तैयारियां कर पाता है या फिर नहीं। तो आगे सब कुछ सीआरपीएफ डिसाइड करेगा, और अभी इतना डिले हो रहा है तो हो सकता है कि आपके फिजिकल मेडिकल साथ में हो जाए। चलिए आगे के जो कुछ भी अपडेट आते रहेंगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बाकी इस बार बात करें वैकेंसी की, जो 27 अगस्त को आ रही है, तो वैकेंसी अच्छी खासी आएगी, 84,000 वैकेंसी वेकेंट है, तो 50,000 प्लस तो देखने को मिलेगा। अब देखिए डायरेक्ट अभी जो नोटिफिकेशन आएगा उस समय हो सकता है कि वैकेंसी कम आए, किंतु बाद में वैकेंसी बढ़ती है, आप लोगों को भी पता होगा। तो नोटिफिकेशन के समय हो सकता है कि वैकेंसी कम आए, और एमओयू साइन हो चुका है, तो इसका अर्थ ये है कि वैकेंसी आपकी आने वाली है और अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। चलिए आप लोग तैयारी करते रहिएगा, बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। आगे का जो कुछ भी अपडेट आएगा इसके फिजिकल मेडिकल से रिलेटेड, वो आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।